दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी बंटवारा। एक किसान था। उसके दो बेटे थे, चोखे और अनोखे। उन दोनों में आपस में बिल्कुल भी न बनती। किसान उन्हें बहुत समझाया करता था कि आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। उस समय तो दोनों सोचते ही कि ऐसा ही करेंगे, फिर ये भूल जाते और लड़ने झगड़ने लगते। एक बार किसान बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। 13 दिन तक तो दोनों भाई साथ साथ ही रहे, पर पिता की 13वीं के बाद ही बड़ा भाई कहने लगा, अनोखे देखो, पिता तो रहे नहीं, अब हमारा रहना भी बड़ा मुश्किल है। जाओ, घर में जो कुछ है उसे हम आधा आधा बांट लेते हैं। यूँ चोखे अलग होने की इतनी जल्दी ना करता, पर इस बीच बहुत से पड़ोसी उनके कान भरते रहते थे। कुछ व्यक्तियों का यह स्वभाव ही होता है कि बिना मतलब दूसरों की बुराई किया करते हैं, उनके घर फूट डलवाते हैं। पड़ोसी कहते, भाई अनोखे तो मूर्ख और आलसी है, वह आराम से बैठकर खाएगा, अच्छा हो उसे तुम अलग कर दो। जी मैं आए तो काम करे या ना करे, पर हमारे पास इतना सामान कहाँ है कि उसका बंटवारा करके फिर आराम से रह सके। चोखे ने पूछा। कल्लू काका, जो बंटवारा करने के लिए दूसरों को लड़ाने भिड़ाने के लिए प्रसिद्ध थे, आंख झपक कर बोले, दोस्त कुछ मिले तो कल्लू काका ऐसा बंटवारा कराएगा कि तुम जीवन भर उसके गुण गाते रहो। चोखे उस बात पर तैयार हो गया था, इसलिए उसने आज अनोखे को बंटवारे के लिए बुलाया था। अनोखे पिता की मृत्यु से यूँ भी बड़ा दुखी था। वह चुपचाप उदास आकर बैठ गया। चोखे ने उससे अलग होने की बात कही तो वह रोने लगा। बोला, भैया पिता के बाद एक तुम ही तो मेरे लिए पड़े रह गए हो, मुझे अलग ना करो। अनोखे की बात अनसुनी करते हुए चोखे कहने लगा, साथ रहने की बात तो पिता के साथ ही गई। हम दोनों बड़े हैं, समर्थ हैं, तुम अपना अलग कमाओ खाओ, घर के सामान में से बताते जाओ क्या लोगे, आधा आधा सामान बांट लेते हैं। यह सुनकर अनोखे रोने लगा। वह था भी सीधा, रूंधे कंठ से बोला, भाई जो भी चाहो दे दो। अब तो चोखे और कल्लू काका का काम बड़ा ही सरल हो गया। दोनों बनावटी उदासी अपने चेहरे पर लाकर कल्लू काका से कहने लगे कि काका, दुख की इस घड़ी में मेरे हाथ पैर तो चलते नहीं, तुम ही बंटवारा कर दो, हम दोनों उसे मानेंगे। कल्लू काका ने तुरंत अच्छा अच्छा माल चोखे के हिस्से में कर दिया। बच गए बस एक कुत्ता और गाय। समस्या थी इनका बंटवारा कैसे किया जाए। कल्लू काका बोला, ऐसा करो, एक इनका पीछे का भाग ले लो, एक आगे का। चोखे ने अनोखे से पूछा, बताओ भाई, तुम कुत्ते का आगे वाला भाग लोगे या पीछे वाला। वह जानता था कि अनोखे कुत्ते को बहुत प्यार करता है, वह उसका आगे वाला भाग ही मांगेगा। चोखे का सोचना सच हुआ। अनोखे ने कुत्ते का आगे का भाग ही मांगा और उसके सिर पर हाथ फिराकर उसे प्यार करने लगा। चोखे कहने लगा कि तो फिर गाय का भी तुम आगे वाला भाग ही लोगे। अनोखे तब उसकी बात का मतलब समझ गया। दूसरे दिन जब वह गाय का दूध दूहने लगा तो चोखे ने झिड़क दिया, क्यों रे, कैसे निकाल रहा है तू दूध? गाय का पीछे वाला भाग तो मेरा है, इसलिए दूध पर मेरा अधिकार है। अब होता है कि गाय और कुत्ता दोनों को ही खाना तो अनोखे खिलाता। कुत्ता तो जरूर उसके घर की रखवाली करता था, पर गाय से उसे कोई लाभ ना था। घर का सामान भी उसे कम मिला था, इसलिए उसे परेशानी उठानी पड़ रही थी। एक सप्ताह बाद अनोखे की पत्नी वापस आई। घर आकर उसे बंटवारा का हिस्सा पता लगा तो उसने अपना सिर ठोक लिया। वह जानती थी कि उसका पति बहुत सीधा है, बड़े भाई के आगे कुछ बोलता भी नहीं। परंतु चूहिया ने सोचा कि इस तरह की धोखाधड़ी सहना कहाँ का न्याय है। अन्याय के सामने सिर झुकाना कायरता है, सही न्याय होना ही चाहिए। दूसरे ही दिन वह अपने पति को समझा बुझाकर पंचायत में ले गई। गांव के मुखिया ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर चोखे को यह आज्ञा दी, आज से तुम दोनों बंटवारे का भाग बदल लोगे। तुम अनोखे का भाग लोगे, अनोखे तुम्हारा। यह सुनकर चोखे घबरा गया। वैसे भी वह भाई को अलग करके उसका फल भुगत चुका था। जिन्हें वह मित्र समझता था वे ही किसी न किसी बहाने उससे धन
ऐंठने लगे थे। अनोखे के बिना खेती संभालना भी मुश्किल हो रहा था। पहले तो दोनों मिलजुल कर काम करते थे तो कुछ पता नहीं लगता। वह पछताता था कि बेकार में उसने लोगों की बातों में आकर अपने भाई को कमज़ोर मान लिया था। चोखे ने मुखिया के पैरों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। फिर उसने उठकर आंखों में आंसू भरकर अनोखे को अपने गले से लगा कहा, भाई मुझे क्षमा करो। अनोखे की आंखों में पानी भर आया। दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर मुखिया कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों ने अपने आप मेल कर लिया। भाइयों, मिलजुल कर रहने में जो सुख है वह फूट में कहाँ है। परिवार में जब हम सुख शांति से रहते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं तो स्वर्ग सा वातावरण हो जाता है। आपसी दोष, ईर्ष्या और कलह से ही परिवार नरक जैसा बन जाता है। चोखे और अनोखे दोनों भाइयों ने प्रतिज्ञा की कि अब वे एक दूसरे के हित में अपना हित समझेंगे। वे परिवार में सदैव स्नेह और आत्मीयता का वातावरण बनाए रखेंगे। आपसी सलाह छोड़कर बच्चों को अलग बनाने में अपना समय लगाएंगे। दूसरों की बातों में न आकर दोनों भाई अपनी बुद्धि से काम करेंगे। इसके बाद चोखे और अनोखे और चुनिया सभी सुखी पंचायत में अपने घर लौटे। अब उनके मन में एक नया संकल्प था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी मिलती रहे।